एवरीवन वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। और ये सवालों के महासंग्राम का सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी के जो क्लास 12th में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, उसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका और ढेर सारा पार्ट आएगा जिसमें हम अलग अलग चैप्टर को डील करेंगे। अगर ये पूरा सीरीज आप देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत जो आवेश है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवेश का विमा क्या होता है। विमा मतलब होता है डायमेंशन, और इसका डायमेंशन क्या होता है, एटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो ई नॉट का मात्रक होता है FM -1 होता है, यानी FM टू द पावर -1 होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच दूरी अधिक कर दी जाए तो विद्युत बल क्या होगा। तो इसका जो विद्युत बल हो जाएगा वो हो जाएगा 4A। अब सबको पता होगा कि जो चार्ज है वो F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4F हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान यानी उसका जो मास है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घट सकता है और बढ़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या रहता है। तो उसका लगता है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का जो मान है क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा एक फार्मूला से बनता है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2⁻², सॉरी 2√2 होगा। आगे देखते हैं, विद्युत शीतलता का जो SI मात्रक है वो क्या होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका है N-1 M2-2 और C2 है। आगे देखते हैं, धातु के बने गोले एक को धन आवेश दिया जाता है तथा एक के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले का उतना ही परिणाम का ऋण आवेश किया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो अब मान लीजिए कि कोई चार्ज ए है, उसका जो उसमें हम लोग क्या देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसमें जिसका नाम ए है, और उस पर हम लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। और कोई बी ए जैसा ही कोई जिसका कि मास सेम है, और उसको भी हम लोग क्या देते हैं, निगेटिव चार्ज देते हैं। तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव पर घूर्ण P है, यदि स्थिति में द्विध्रुव पर स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान ले और ई के बीच में थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव का क्षैतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -P.L हो जाएगा। कूलम्ब बल है, आप सबको पता होगा कि जो कूलम्ब बल है वो कैसा फोर्स है, यानी कि केंद्रीय बल भी है और ये विद्युत बल भी, यानी कि दोनों A और B हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि समरूप विद्युत x अक्ष की दूरी में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव क्या होगा, समविभव हो जाएगा XYZ तल की दिशा में। आगे देखते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या है। तो जो इसका क्वांटम ECU मात्रा है वो क्या है, 4.78 × 10⁻10। आगे देखते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ये होता है संरक्षी। कैसा होता है, संरक्षी होता है। आगे देखते हैं, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो कौन सा अचर होगा, आप सबको इसका आंसर पता होगा, इसका असर होता है कुल आवेश बाई विभव। आगे देखते हैं, एक कूलम आवेश में कितना ESU होता है। तो आप सबको पता होगा कि एक कूलम में कितना होता है, 3 × 10⁹ होता है। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिणाम 3.2 × 10⁻19 कूलम है। और दूसरा क्या है, दूसरा है -3.2 × 10⁻19C। उसके बीच की दूरी है 2.4 × 10⁻10 m। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी 7.68। ये सब सवाल ज़्यादातर बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है कि एक आध दो पूछ दे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है, एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता क्या होती है, अब सबको पता होगा कि सतह के लंबवत होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया गया तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव गोलीय चार्ज लगाते हैं तो उसके अंदर का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो क्या हो जाता है, वो होता है धनात्मक और समरूप, यानी कि हो जाएगा पॉजिटिव और इक्वल। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के संबंध होता है, यानी कि जो क्षेत्र ई होता है और जो उसका जो वोल्टेज होता है उसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वो हो जाता है आपका E इज इक्वल टू, ये E लिखा हुआ है, ये E है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होता है, तो अगर हम लोग सोप बबल को अगर चार्ज करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, क्या इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के विभिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, वो होगा परिवलय, क्या हो जाएगा, परिवलय। ई नॉट की विमाएँ क्या है, जो ई नॉट होता है उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, उसको आपको बताना है, तो ml-1 L-3 T4 और A2 है। आगे देखते हैं। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाती है, और Q का मान क्या है, तो Q का मान क्या हो जाएगा, माइनस Q/4। आगे देखते हैं। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थित आवेश कैसा उत्पन्न करता है, एक करता है केवल विद्युत क्षेत्र करता है। अगर वो रोटेट करता रहा तो मैग्नेटिक भी कर सकता है, लेकिन अभी कैसा करता है, वो विद्युत वाला करता है, इलेक्ट्रिक करता है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो किसका संभव नहीं है, तो वो है 2.4 इंटू 10⁻19 का, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होता है। मुक्त आकाश फ्री स्पेस की जो ई नॉट होता है वो क्या होता है यानी कि परमेबिलिटी होती है, वो क्या होता है, उसका हो जाता है सी, यानी 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी मीटर। आगे देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल हो जाता है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 गुना कर देते हैं तो उसका जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 1/4 हो जाता है। आगे देखते हैं। पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होता है, क्या होता है, तो इस पर जो लगा होता है वो क्या होता है, पी ई होता है, क्या होता है, पी ई। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, तो हो जाता है पी क्रॉस ई होता है, क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। आगे देखते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है ई ई डायरेक्शनल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r⁻³ आगे देखते हैं। विद्युत तीव्रता की बीमा है। विद्युत तीव्रता की जो डायमेंशन है वो क्या है, ml-T-3 Li-1। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर सी होगा, यानी कि 0 होता है, अंदर 0 चार्ज रहता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है, तो वितरित होता है, और कैसा, अगर कोई नॉन कंडक्टर उसके ऊपर चार्ज देते हैं तो कैसा होता है, वो होता है इनमें से कोई नहीं, ना तो सतह पर होता है, ना तो किसी और जगह पे होता है, ना तो भीतर होता है। आगे देखिएगा। किसी पैरावैद्युत पर परावैद्युतांक यदि ई आर है तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल एफ है, तो परावैद्युत को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा, तो क्रियाशील बल का क्या मान होगा, ये होगा बी, यानी कि ई आर एफ हो जाएगा। आर दूरी से दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, सी होगा, कैसा होगा, सी 16F। दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत
विद्युतीय बल का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, इसका अनुपात होता है डी होता है। क्या होता है, डी 10⁻⁻42 होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक नया चैप्टर में जिसका नाम क्या है, गॉस थ्योरम। क्या है, एक गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इसका एक प्रूफ है जो जरूर पूछ देता है कि गॉस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, ये पूछ देता है एग्जाम में। उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। जो चैप्टर है छोटा चैप्टर है, चैप्टर नहीं है, कह सकते हैं कि एक सब टॉपिक है चैप्टर का, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं इसको कि किसी गॉसीय पृष्ठ में -q + 2q - q आवेश है, पृष्ठ में किसी परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है जीरो। क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये किसके लिए काम करता है, क्लोज्ड के लिए काम करता है, ओपन के लिए काम नहीं करता है। देखते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो क्या होगा, कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, यह होगा शून्य। जैसा कि हमें बताया कि किसके लिए काम करता है, ओपन के लिए काम नहीं करता है। दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स, तो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सारे चित्र के साथ बराबर होगा। कैसा होगा, सबके साथ बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश धन है उसके साथ विद्युत क्षेत्र का मान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा उसके सतह पे, उसका हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 64 समरूप बूंदें यदि प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बूंद की धारिता क्या होगा, तो बूंद का जो धारिता होगा वो होगा 20 माइक्रोफैराड। ई = 0 वाले क्षेत्र में विभव भी के दूरी पर विवरण होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकर के भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, कितना हो जाएगा पूरा फ्लक्स निकलने वाला, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q/E0। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। आगे देखते हैं, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेश चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश नॉट होता है, तो सतह अगर किसी बिंदु पर होगा तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे देखते हैं, आर व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आंसर डी, 1:1 का रेशियो होगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ये कौन सा है, न्यूटन पर कूलम। आगे देखते हैं, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो ये क्लोज्ड इनफ्लक्स वाला है, गॉस थ्योरम का जो साइन है में से निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे देखते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगा, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स को कुल कितना होगा, वो होगा सी होगा। क्या होगा, सी होगा। किसी चालक की विद्युत धारिता 0 व्यंजक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। अंततः अनंत लंबाई से आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये क्या आंसर, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। आपको क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा ऐसे सवाल कि अगर चार्ज को इन्फिनिटी पे रखते हैं या उसके सरफेस पे रखते हैं या उसके अंदर रखते हैं, तो ऐसे को हम लोग डायरेक्ट याद करना ही बेहतर रहता है, टाइम बचता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो ये कितना होता है, ये होता है 1/E0 गुना होता है। आगे देखते हैं, एक खोखले
गोले की त्रिज्या r मीटर है, उस पर आवेश q कूलम है, तो उसका केंद्र में कितना चार्ज होगा? उसका केंद्र में होता है उसका एक सेकंड, उसका केंद्र में क्या होता है? उसमें जीरो होता है। कैसा होता है? जीरो होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता जीरो व्यंजक है। किसी चालक की जीरो है तो उसका जो कूलम हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्यू बाई बी होगा। अनंत लंबाई के वैसे बेलनाकार की ऐसी दूरी आर है तो उसका क्या हो जाएगा? ये सवाल रिपीट हो गया है, ये देखिए इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं। ये अभी हम लोग देखे 1/E0 गुना, इसका क्या हो जाएगा? शून्य। अभी बताया आपको। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक यानी कि परमेबिलिटी कांस्टेंट हमेशा अधिक होता है। क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। किससे ज़्यादा होता है? एक से ज़्यादा होता है। कितना होता है? एक से ज़्यादा होता है। एक समांतर प्लेट, ये क्या है? एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। 1/2 के समानुपाती होता है। दो परावैद्युत स्थिरांक को तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ये जो है ये बनाना पड़ेगा आपको, खुद बना लीजिएगा क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आपको हम यहाँ पे सॉल्व करवाएं। गॉस के नियमानुसार क्या होता है? तो गॉस का जो नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है कि जो साई ई होता है वो क्या होता है? क्यू बाई E0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे देखिए। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होता है? तो तीव्रता होता है डी, यानी शून्य होता है। आगे देखिए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है तो क्या होता है? ये फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। आगे देखते हैं। विद्युत अस्थिरता की बीमा क्या होता है? विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ml-1 -2 4I2 होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है। क्या होता है? ये होता है सी होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 50 माइक्रोफैराड वाले ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। हालांकि इसका आंसर आपको हम बता देते हैं 2.4 होगा 10⁻³ जूल। ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। द्रव्य के बूंद आवेशित करने पर उसके सिकुड़न की प्रवृत्ति होती है तो क्या हो जाता है? सिकुड़न घटती है। क्या होता है? घटती है। आगे देखिएगा। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो किससे जोड़ना चाहिए? उससे हमें समानांतर जोड़ना चाहिए। ठीक है। कैसे जोड़ना चाहिए? समानांतर। आगे देखिए। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है तो क्या है? ये है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1/2 CV² होना चाहिए। आगे देखिए। आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। इसका आंसर ये लिखेगा। ठीक है। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होता है? तो इसका धारिता होता है घट जाता है। ठीक है। आगे देखिए। संधारित्रों की समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह होता है तो क्या हो जाता है? वो विभवांतर धारिता होता है। समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुलना धारिता का अनुपात होता है। कितना होता है? ये होता है n² होता है। ठीक है। आज का यही ख़त्म होता है। ठीक है। ये पार्ट 1 है भौतिकी का। इसके बाद पार्ट 2, 3 भी आएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग पूरे चैप्टर को एज अ ऑब्जेक्टिव के रूप में कर लेंगे। आप लोग जो सवालों का जो महासंग्राम है उसको आप लोग ज्वाइन कर लिए। एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग को क्या करना है? जाके उसको जुड़ जाना है आपको। ठीक है। और जितना भी वीडियो आएगा आपको देखना है। और ज्ञान जो चैनल है इसको आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो आज का यही ख़त्म होता है। आगे आप लोग तैयारी करते रहिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।